हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेमने की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेमना अपनी माँ के साथ जंगल में रहता था। उसकी नानी का घर जंगल के उस पार था। उसकी नानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मेमना ने कहा, मैं अपनी नानी से मिलने जाऊँगा। उसकी माँ ने कहा, जंगल में बहुत जंगली जानवर है, संभल कर जाना। मेमना जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसको एक लोमड़ी ने दिखाई दी। लोमड़ी ने उसे पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो मेमने ने कहा, मुझे मत खाओ, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब मुझे खा लेना। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, कब तक लौटोगे? उसने कहा, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना, मैं 1 महीने बाद आऊँगा। थोड़ी दूर चलने पर मेमने को सियार दिखाई दिया। सियार को भी मेमने ने वैसे ही कहा जिस प्रकार लोमड़ी से कहा था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे भालू और शेर मिले। उसने भालू और शेर से भी वही कहा जो लोमड़ी से कहा था, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊँगा। मेमना अपनी नानी के घर पहुँच गया। उसे देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई। अब उसकी नानी ने मेमने की खूब खातिरदारी की। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। मेमना मोटा हो गया, अपनी नानी के घर खूब मोटा हो गया। मेमने ने कहा, नानी, अब मैं अपने घर जाऊंगा। रास्ते में मुझे बहुत सारे जानवर मिलेंगे और सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी नानी बहुत होशियार थी। उसने एक पुराना ढोलक लेकर उसमें 2 छेद कर दिया, उसमें बालू रख दिया और मेमने के कान में फुसफुसाया और उसे ढोलक में बिठाकर भेज दिया। ढोलक गाना गाते हुए आगे बढ़ा। यह गाना उसकी नानी ने बताया था। चल रे ढोलकिया ठुम्बक ठुम्बक, ठुम्बक 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 ठुम्बक। इस तरह वह गाना गाते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे ढोलक को देखकर शेर ने पकड़ा और पूछा, ए ढोलक, तुमने किसी मेमने को देखा है? ढोलक ने कहा, ना देखा मेमना, ना देखा तुमको, मैं तो हूँ ढोलक, मुझे अपने रास्ते जाने दो, मुझे धक्का लगा दो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। उसने मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे धक्का लगा दो, मैं आगे बढ़ूँ। इस प्रकार उसे आगे बढ़ते हुए भालू मिला, सियार मिला। ऐसे उसने फिर भालू और सियार से भी कहा जो उसने शेर से कहा था। लोमड़ी मिली। लोमड़ी से पूछा, तुमने किसी मेमने को देखा? ढोलक ने कहा, देखा तो नहीं, ना देखा मेमना, ना देखा तुमको, ना देखा ढोलक, मुझे आगे बढ़ना है। लोमड़ी ने कहा, ढोलक में से आवाज़ नहीं आती है, इसके अंदर क्या है? उसने ढोलक पकड़ा और बोला, इसको फाड़ो। इसमें से उसको फाड़ा, उसमें से मेमना निकला और कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने उससे बचने के लिए उसने कहा, सारे जानवर से बचने के लिए मैंने यह तरकीब अपनाई है, नहीं तो सारे जानवर पहले ही खा लेते। लोमड़ी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें कहाँ से खाऊं? मेमने ने कहा, पीछे से खाओ। जैसे ही खाने चला, उसने इतनी तेज हवा निकाली कि सारा बालू उसकी आँख में पड़ गया और वह आँख मीचने लगा, अपनी आँख को साफ करते हुए। मेमना देखा उसको और वो वहाँ से तुरंत भाग निकला और भागकर अपनी माँ के पास पहुँच गया। इस प्रकार वह अपनी मदद स्वयं करता है। जो अपनी मदद स्वयं करता है उसकी मदद ईश्वर भी करते हैं। हमारी छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।